हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूत सिंह सर फ्रॉम सचदेवा एकेडमी फतेहाबाद से। हम पिछले 17 ईयर से ऑफलाइन क्लासेस में कॉमर्स लाइन में सेवाएं दे रहे हैं। अब हमने इसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है और हमने एक यूट्यूब पर चैनल भी बनाया है। चैनल का नेम है सचदेवा क्लासेस। इस चैनल पर अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देखना चाहते हो अकाउंट्स के तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक भी करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। डेली आपको ऑनलाइन लेक्चर मिलेंगे। जो बच्चे कोचिंग में नहीं आ सकते या कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए डेली फ्री क्लासेस रहेगी, बोथ एचबीएससी बोर्ड स्टूडेंट्स और सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। आज हम पहले कंटेंट में ये चैप्टर चालू करेंगे। चैप्टर नेम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। फर्स्ट बुक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप का जो टॉपिक है उसमें थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। कंटेंट सारा रहेगा डीके गोयल की बुक से। जो बच्चे डीके गोयल की बुक से प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए डेली क्लासेस टॉपिक वाइज रहेगी और अपना एक रूटीन टाइम में क्लासेस को इग्नोर ना करें और डेली क्लासेस को अटेंड करें। अब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश पार्टनरशिप में। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं इसमें एक बिजनेस में। सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसके रीजन क्या है। बिजनेस में नया पार्टनर क्यों लेकर आते हैं, ए न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर क्यों होता है, उसके क्या क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है, when more capital is required for the business expansion। बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर ज्यादा पैसे की जरूरत है तो बिजनेस के सामने दो ऑप्शन है, या तो बिजनेस लोन ले और या एक नया पार्टनर बिजनेस में लेकर आए। तो इस कारण से पहले रीजन में हम ये है कि नया पार्टनर बिजनेस में आता है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सेकंड कंटेंट में हम ये पढ़ेंगे। सेकंड जो इसका रीजन है, टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस में किसी रेपुटेड पर्सन को एंटर करवा के बिजनेस की गुडविल को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। इस वजह से नए पार्टनर को बिजनेस में लेकर आते हैं। सेकंड, थर्ड ये था, रिक्वायर्ड ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन ए बिजनेस। बिजनेस को डील करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस की सक्सेस के लिए एक्सपीरियंस मायने रखता है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, एक्सपीरियंस्ड पार्टनर भी चाहिए। ठीक है, एक बिजनेस में नए पार्टनर के लिए फोर्थ जो रीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और यूजफुल भी है। टू इनकरेज, इनकरेज का मीन्स प्रोत्साहित करना, ए कैपेबल एम्प्लॉय एज ए पार्टनर इनटू ए बिजनेस। बिजनेस में कई बार क्या होता है कि कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं और उनको नॉलेज भी काफी होती है काम के लिए। तो पहले तो वो सैलरी पर काम करते हैं या वेजेस पर काम करते हैं, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्यों ना उनको पार्टनर ही बना लिया जाए। तो एक रीजन ये सबसे बेस्ट है कि उनको पार्टनरशिप में लेकर पार्टनर बनाया जाए। पहले तो वो वेजेस के लिए काम करते थे सिर्फ, और उसके बाद वो पूरी एफिशिएंसी के साथ एज ए पार्टनर काम करेंगे और जो भी उनके अंदर कैपेबिलिटी है वो सारी कैपेबिलिटी बिजनेस के लिए वो एज ए पार्टनर यूज करेंगे। तो ये सारे जो रीजन थे, टोटल रीजन हमने पढ़े पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप में 4 रीजन है। सबसे फर्स्ट जो मैंने आपको कराया, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। सेकंड क्या है, टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। थर्ड क्या पढ़ेंगे अपने, थर्ड है आपका रिक्वायर्ड ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिनको बिजनेस, जिन लोगों ने बिजनेस को काफी सालों तक चलाया है, जिनको भरपूर इस बात की नॉलेज है
तो उनको बिजनेस में लेकर आते हैं। और फोर्थ आपने पढ़ा कैपेबल एम्प्लॉय एज ए पार्टनर। जो बिजनेस में कई पार्टनर या कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होती है या जिनमें बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, उनको भी हम पार्टनर बनाते हैं। ये थे रीजन फॉर एंटरिंग ए पार्टनर इनटू द बिजनेस। ये व्हेन ए न्यू पार्टनर एंटर इनटू ए बिजनेस, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो सबसे पहले हम उसका न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक नई फर्म बनेगी, तो हमें सभी पार्टनर के प्रॉफिट चाहिए। इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? न्यू रेशो। सबसे पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्टिंग में न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होगा, न्यू रेशो कितने तरीके से कैलकुलेट होगा, उसमें हम न्यू रेशो कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल एक एग्जांपल में लेते हैं, जैसे ए बी एंड सी आर पार्टनर्स ऑफ 3, 2, 6, 3/6, 2/6 एंड 1/6 शेयर्स के लिए पार्टनर है रिस्पेक्टिवली। डी वॉज एडमिटेड इनटू द फर्म एज ए न्यू पार्टनर। डी एक नया पार्टनर आया है बिजनेस में 1/6 के लिए। कैलकुलेट द न्यू रेशो ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो इसके लिए अगर सम में कहीं ऐसा बोला नहीं कि जो न्यू पार्टनर आया वो ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर किस रेशो में एक्वायर करता है, ये कुछ नहीं मेंशन है। तो इस कैटेगरी में न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट हम लेंगे 1, डी शेयर 1/6। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट आप 1 मानोगे, उसमें से डी का शेयर 1/6 है। डी को सबसे पहले इसमें से 1/6 पे करो तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर ऐसे निकालोगे 1 - 1/6 कैलकुलेट होकर आपका 5/6 आ जाएगा। इस 5/6 को यहां रखो, ये बाकी पार्टनर का शेयर है और बाकी पार्टनर इसको इस रेशो में ऐसे बांटेंगे। ए कितना लेकर जाएगा, बी कितना लेकर जाएगा, सी कितना लेकर जाएगा। ए 5/6 का इनका शेयरिंग प्रॉफिट कितना है? 3, 2 और 1 है। तो 5/6 का ए कितना लेकर जाएगा? 3/6। बी कितना लेकर जाएगा 5/6 का? 2/6। और सी कितना लेकर जाएगा 5/6 का? 1/6। यहां से कैलकुलेट होकर ये रेशियो आ जाएगा 15/36, 10/36 और 5/36। यहां तीनों का ये लिखो, सबसे पहले जो आया है कितना है इसका 15/36, इस पार्टनर का 10/36 और इस पार्टनर का 5/36 और डी का कितना है? डी 1/6 के लिए आया है। एलसीएम लोगे 36 ही आ जाएगा। 36/36 तो कितना आ गया? 15, 10, 5 और 6, दैट इज द न्यू रेशो। ये न्यू रेशो कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड है और ये उस कैटेगरी में हम सॉल्व करेंगे जब ऐसा बोला हो कि ओल्ड पार्टनर ये दे रखे हैं और न्यू पार्टनर 1/6 के लिए आया और क्लियरली ऐसा बोला कैलकुलेट द न्यू रेशो। तो इस कैटेगरी में लेट करके हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरा न्यू रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने ये डिस्कस किया कि न्यू रेशो अगर गिवन नहीं है कि किस किस पार्टनर से कैसे एक्वायर करता है, अगर ये मेंशन नहीं है तो हमने क्या कैलकुलेट किया, इसको न्यू रेशो को कैसे कैलकुलेट किया? लेट ए न्यू प्रॉफिट, लेट ए न्यू प्रॉफिट या लेट द टोटल प्रॉफिट, ऐसे कैलकुलेट किया। अगर सम में ऐसे गिवन हो जैसे 3 पार्टनर हैं ए बी एंड सी एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1, दैट इज द ओल्ड रेशो। D as a new partner, D as a new partner, D एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है।
सेकंड मेथड हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो को कैलकुलेट करने का, और डी एज ए न्यू पार्टनर 1/6 के लिए आया। डी बिजनेस में कितने रेशो के लिए आया? 1/6 के लिए। और डी जो है बाकी पार्टनर से एक्वायर करता है 1:1:1, मतलब इक्वली एक्वायर करता है। अब इस सम में इक्वली एक्वायर करता है एंड आफ्टर दैट ही कैन से दैट कैलकुलेट द न्यू रेशो। इसमें ऐसा बोलता है कि न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए समय क्लियरली बोला गया है कि नया पार्टनर अपना जो शेयर है वो इक्वली एक्वायर करता है। अगर इक्वली एक्वायर करेगा तो इस कैटेगरी में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए, बी एंड सी। ए कितना पे करेगा? 1/6 का 1/3 ए पे करेगा, और 1/6 का 1/3 बी देगा, 1/6 का 1/3 सी इसको देगा। जब ये शेयर दे रहे हैं मींस अपने हिस्से का ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं इक्वली, तो उसके बाद न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होगा? ए का शेयर कितना रह जाएगा बाद में? ए का टोटल कितना है? 3/6। 3/6 इसने कितना दिया? 1/18 दिया डी को, तो 1/18 इसमें माइनस कर देंगे, 18 एलसीएम आ जाएगा। 18 को 6 से डिवाइड करोगे 3 3 3 जा 9 और -1 कितना आ जाएगा? 8/18 ए का रह गया। बी का, बी शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे? 2/6 माइनस 1/18, 1/18 ही इसने दिया, तो 1/18 माइनस कर दोगे तो 18 एलसीएम आ गया। 18 को 6 से डिवाइड करोगे 3 3 2 जा 6 -1, ये 5/18 आ गया। और सी का कितना आ जाएगा? सी का 1/6 माइनस कितना इसने दिया है? 1/18, तो 18 एलसीएम आ जाएगा। 18 को 6 से करोगे 3 3 -1 कितना आ जाएगा? 2/18। ये इन लोगों ने इसको दिया है। उसके बाद ये रेशो इक्वल रखो सबको, ए का, बी का, सी का और डी का। ये लास्ट में आपको ऐसे रखना पड़ेगा। 8/18 ए का हो गया, 5/18 बी का हो गया, 2/18 सी का हो गया, और इसका 1/6 था। 18 एलसीएम आ गया, तो 8 5 2 और 3 दैट इज द न्यू रेशो। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे हम न्यू रेशो को कैलकुलेट करें। ठीक है, ये हो जाएगा।